अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ आ गया है हमारा नाश्ता, अंडा और ब्रेड। तो जी हम यहाँ पे करते हैं नाश्ता मज़ेदार सा। ये देखो, आज तो अंडा फुल सही तला गया। कल तो अंडा तलते तलते ना गैस ही ख़त्म हो गई थी सिलेंडर में। आज अच्छा तला गया। ये आ गए मेरे 2 अंडे और ये आ गई ब्रेड। तो अब हम नाश्ता। अच्छा जी, तो नाश्ते के बाद डायरेक्ट हम आ गए शाम की चाय पे, क्योंकि बस कामों में लगी हुई थी, कपड़े वगैरह इस्त्री करी थी, क्योंकि आज जाना था शादी में। मेरी नन के मतलब इनकी कज़न के बेटे की शादी वलीमा था, तो हमें वहाँ जाना था। वहाँ मैंने कहा चाय पियो, उसके बाद मैं रेडी होंगी। इतनी देर में मैंने नेल पॉलिश लगा ली थी कि नेल पॉलिश इतनी सूख जाएगी मेरी। तो बस यहाँ पे शानदा भी डाल के पी रही, क्योंकि आवाज़ आपके सामने ही कितनी ख़राब हो रही है मेरी आवाज़ अभी तक। नज़ला के है कि बस जाके ही नहीं दे रहा है। तो बस जी यहाँ पे अब हम चाय पीते हैं। नेल पॉलिश सूखने का इंतज़ार कर रही थी, फिर भी नेल पॉलिश मेरी फैल चुकी थी चाय निकालने निकालने में। फिर मैंने दोबारा से सफाई से बैठ के लगाई। एक ही कलर है, मैं अब मैं यही लगाती रहती हूँ बैठ के। तो मियाँ जी यहाँ पे खोल रहे हैं बिस्किट का पैकेट, तो हम पीते हैं अपनी चाय। और उसके बाद व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। जब पूरी रेडी हो गई, जब याद आ रहा है मुझे कि मैंने व्लॉग तो बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे हम हो गए थे बिल्कुल रेडी। अम्मी आ गई थी तीनों बच्चों को लेके। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। और ये रहा एनवेलप, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। एनवेलप जाए बगैर कैसे बंदा शादी में जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम यही करा है, एनवेलप को रेडी करा, उसके अंदर पैसे वैसे रखे, नाम लिखा। और यहाँ पे मियाँ जी जो है ना मेरे बाद रेडी होना शुरू होते हैं। और ये आ गई हैं हमारी हफ्सा मैडम। अच्छा जी, यहाँ हम पहुँच गए थे शादी में, और यहाँ पे रोड क्रॉस करना था हमें, तो इस वजह से अब बस हम यहाँ पे रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। और ये आ गया हॉल। ये कौन सा था? रफ़ीक गार्डन। अच्छा था, साफ़ सुथरा बना हुआ था और बंद था। सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी यहाँ पे, बिल्कुल पैक था। बस एक ही मसला था थोड़ा सा, कि लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग थे बस, और कोई मसला नहीं था यहाँ पे। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। और ये है भांजे, यानी मेरी नन के बच्चे हैं। ये बाहर खड़े हुए थे, और यहाँ आ गए थे हम हॉल में, और यहाँ पर आके हम बैठ गए थे हॉल के अंदर। और ये बच्चा था, ये इनकी भांजी का बेटा था। अभी हुआ हुआ था, मेरे ख्याल में 2 महीने का ही था शायद ये। तो उसको ले भी नहीं अलीशा मैडम गोद में, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। और यहाँ पे खुल गया था खाना। और खाने में क्या क्या था? मीठा लबेशीरी टाइप का कुछ था, बिरयानी थी, रोल थे अच्छे से मज़े से, और कोल्ड ड्रिंक थी, कॉफ़ी थी, और कढ़ाई था। बस यही सब कुछ था खाने में। मैं यहाँ निकाली थी बिरयानी, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग थे, तो मजबूरन हमें खुद ही उठ के खाना निकालना पड़ा। ये सबसे दुनिया का मुझे मुश्किल काम लगता है, खाना निकालना। कोई ला के दे देना वो सही लगता है। तो यहाँ हम सब ने मिल के खाना निकाला था। अलीशा ने, हफ्सा ने, मैंने, मेरी नन के बच्चों ने, हम सब एक एक चीज़ लेकर आ गए थे। तो हम सब के लिए खाना ये हो गया था यहाँ पे। और ये आ गया हमारा मज़ेदार सा खाना, हम सब खा रहे हैं। और ये हफ्सा हमारी ना थोड़ा एंड तक खाती है, क्योंकि ये बहुत स्लो स्लो खाना खाती है। तो इस वजह से हफ्सा मैडम खा रही थी यहाँ पे खाना बिल्कुल एंड में बैठ के। पहले तो ये निकालने में लगी हुई थी सिर्फ। तो यहाँ पे बस यही 2 रह गए थे एंड में खाना खाने के लिए। तो अब बस ये लोग खा रहे थे खाना, और हम पी रहे थे एंड में कॉफ़ी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो आपको पता ही है नज़ला कितना ज़बरदस्त हो रहा था। इस वजह से कोल्ड ड्रिंक तो हमने पी ही नहीं, हमने पी थी सिर्फ कॉफ़ी। इतनी ख़ास नहीं थी पर अच्छी थी, खैर सर्दी मारने के लिए काफ़ी बेहतर थी कि सर्दी ख़त्म हो जाती। और यहाँ हम खड़े हुए थे बाहर, क्योंकि हम आज बाइक पे नहीं गए थे, हम रिक्शा में गए थे। तो यहाँ पे ये रिक्शा कर रहे थे, और इसके बाद हम चलेंगे अपने घर। 6 hours later. अच्छा जी, शादी में से आने के बाद मेरे ख्याल में फजर का टाइम था ये। हम लोग तो खैर लेटे हुए थे, मुझे तो नींद ही नहीं आई। कल पता नहीं क्या मसला हुआ था, करवटें बदलती रही, फिर एकदम मुझे शोर शराबा शुरू हुआ बिल्डिंग के अंदर। मैं समझी कोई चोर वोर आ गया।
पर जब इतना शोर हुआ हम बाहर निकले, देखा तो नीचे आग लगी हुई थी, हमारी बिल्डिंग के नीचे वहाँ लगी हुई थी आग। तो इस वजह से हमारी पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। ये आप देख सकते हैं वहाँ से कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है। तो हम सब लोगों को बाहर निकाल दिया था, चौकीदार ने गेट खोला, फटाफट हम सब लोग बाहर आ गए थे, सारी लेडीज़ वेडीज़ सब। तो यहाँ हम सब खड़े हुए थे बाहर। अंदर तो मुझे आसानी नहीं आई वीडियो बनाने के, जब बाहर आ गए हम सेफ होके निकल गए हम बाहर, तो जब मुझे याद आया यार थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। बाहर निकलने के बाद मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी। ये आप देख सकते हैं आग कितनी ज़बरदस्त है। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे रुकने का तो फ़ायदा नहीं है। हफ्सा भी इतनी नींद में हो रही थी और अम्मी भी। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे, हम पैदल पैदल ही जा रहे थे। इतने में फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। ये आ गई फायर ब्रिगेड, क्योंकि बिल्डिंग के आदमी ही जाके फटाफट लेकर आए फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दो आई थी, एक इस तरफ से आई, एक उस तरफ से आई, क्योंकि आग काफ़ी तेज़ थी। और अगर फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुँचती ना, तो ये बिल्डिंग के मीटर वीटर सब जला देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा। और ये रही गली, यहाँ से देखो कितना धुआं निकल रहा है हमारी बिल्डिंग के, क्योंकि दो गेट हैं, दोनों तरफ से धुआं निकल रहा था, क्योंकि आग नीचे मार्केट में लगी थी। तो ये देखो ये काला काला धुआं कितना ज़बरदस्त निकल रहा है यहाँ से। तो बस जी अब क्या कर सकते थे। फिर उसके बाद हम देवर के आ गए थे। फिर मैं दूसरे सुबह उठ के मैं फिर गई हूँ, तो मैंने कहा चलो सारा सामान वामान समेट लेती हूँ। घर से तो हम ऐसे ही उठ कर आ गए थे 2 रंग के कपड़ों में। फिर मैंने कपड़े वपड़े लिए, सारा सामान लिया, मोबाइल वगैरह सब चीज़ें ली हैं। ये गाड़ी का कवर था, ये अम्मी का सारा सामान था। और ये जहाँ पे हमारा चौकीदार बैठता नहीं, उसके कमरे का था बेचारे का। सारी चीज़ें जल गई उस बेचारे की, तो सारी। तो ये सब कुछ था बाहर, अब सीढ़ियों पे पड़ा हुआ था सारा, उसका कमरे का सारा सामान जल गया बेचारे का, चौकीदार का। तो मैं सामान लेने गई थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और यहाँ पे सारे तार वार सब निकले हुए पड़े हुए। अल्लाह ही रहम करे, खैर बड़े नुकसान से बच गए हम लोग कि बिल्डिंग के मीटर वगैरह नहीं जले। अगर मीटर जल जाते ना, तो फिर और लंबा खर्चा हो जाता और लंबे दिन लग जाते शायद। तो बस यहाँ पे मैंने वीडियो अपनी थोड़ी सी बना ली थी, जितनी भी थी। अच्छा जी, तो यहाँ हम बैठ गए हैं अपनी वीडियो का एंड करने के लिए। और यहाँ पीछे आपको हफ्सा मैडम नजर आ रही है, क्योंकि मैं देवर के घर पे हूँ, यहीं पर ही वीडियो का एंड कर रही हूँ। क्योंकि घर की तो लाइट ही नहीं थी, और अब पता नहीं 2-3 दिन तक आएगी भी या नहीं। गैस भी बंद हो गई घर पे, बिजली भी, सब कुछ, पानी वानी सब चीज़ें बंद हो गई हैं घर पे। मैं भी घर पे गई थी, तो सारा सामान वामान लेकर आई, क्योंकि कपड़े वगैरह थे जो रात को हम बस यूँ पहने हुए थे, सो रहे थे यूँ ही लेटे लेटे, हम फटाफट से उठ के बस भागे हैं हम तो बस मैं घर पे गई थी। और आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारी बिल्डिंग के सारे मामले हल हो जाए। खैर हमारे यहाँ इतना लंबा काम होता नहीं है, जल्दी जल्दी निमट जाता है। पर अभी जब हम देख कर आए ना, तो बहुत बुरा हश्र हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। पर नीचे काफ़ी ज़्यादा आग लगी थी। 2 फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने जाके आग बुझाई है। इनकी पूरी गाड़ी, दरवाजे के पास इनकी पूरी बाइक जो थी ना, पूरी काली हो रही थी धुएं में। तो गाड़ी का कवर ववर भी बदल के फिर हम निकल कर आए वहाँ पे, घर पे अपने आए बाइक पे। कल तो हम पैदल पैदल ही चल पड़े थे, घबराहट हुई थी, ऐसा लगा था बस भागे यहाँ से, फटाफट भागे। रश इतना लग गया था नीचे, मैंने आपको दिखाया था ना कितना रश लग गया था। खैर अल्लाह का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब सेफ थे, सब अपने अपने घरों में से बाहर आ गए थे सब, और ना किसी के घर का कोई नुकसान हुआ, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर तो ठीक है जी, आप लोग सब मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जो है मेरी फैमिली को भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हम नेक्स्ट व्लॉग देखो क्या बनता है। ये तो शादी का व्लॉग मैं बना रही थी, बनाते बनाते पता नहीं आँख का व्लॉग कैसे बन गया, अल्लाह ही जानता है। खैर बहरहाल, तो हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करना है आप लोगों को। प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाए और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। तो मम्मा की तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ भी करें। सुन लिया हमने, ये मैडम ज़रूर बोलती हैं, आपको पता है, पीछे पीछे इनका बोलना ज़रूरी होता है। तो बस जी, अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हम नेक्स्ट व्लॉग देखो शायद कल ही अपलोड कर दूँ, अभी कुछ भी नहीं पता। अभी तो हम 2 दिन शायद यही हैं, या पता नहीं कल हम शायद घर चले जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।